मेरा नाम है विजय प्रकाश पप्पू और आप देख रहे हैं बिहार ज्ञान चक्षु। अगर बिहार में लेनी है सरकारी नौकरियां तो आपको खानी होगी पुलिस की लाठियां। में टीटी सीटेट एसटीटी नियोजित उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस द्वारा खास करके एडीएम द्वारा हाथ में तिरंगा लिए हुए अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करना कहां तक उचित है, ये आपको दिखाते हैं वो सीन जिसमें पटना एडीएम पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हाथ में तिरंगा लिए हुए टीटी एसटीटी सीटेट अभ्यर्थी को लाठी से पीट रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उसने पटना एडीएम की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर क्या कहा। हो गया भाई, हो गया। आप लोग आए बोले एक जगह कर दीजिए, थोड़ा नीचे नहीं ना होगा इससे सब व्यक्ति बोलवे करिएगा तो सामने कैमरों से सवाल जो तस्वीरें आई हैं झंडा लेकर के लोग हैं उसे बेरहमी से पिटाई। आज एसटीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे थे। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहां एक दृश्य बताया जा रहा है जहां एडीएम जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो एक बात स्पष्ट हो दीजिए सब लोग कि आप सब लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में और हम मिल रहे हैं, सब लोगों से हम मिल रहे हैं। और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरते। हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है। हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। जब हम सब लोग आपकी बात को आवाज आते ही सब लोग अपनी बात रख ही देते हैं, तो इसका कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि हम तो सुन ही रहे 3-4 दिन से। अगर आप मेरे फेसबुक टैगलाइन पे भी जाइए तो हम सब लोग उससे मिल रहे हैं, सब लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसमें से कई अभ्यर्थी जो है कलम भी भेंट कर रहे हैं और किताब भी भेंट कर रहे हैं। तो हमारी इस मसले को लेकर के, क्योंकि हम लोग गंभीर हैं कि वो जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा तो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तिरंगे का अपमान बोली थी हम, नहीं होना था ऐसा। तो अब तो जांच कमेटी बनी ना गई है, जांच कमेटी बन गई है, कितना शीघ्र कार्रवाई की गई। पत्रकारों के साथ उन्होंने मारपीट किया। भाई सारी चीजें अब हम तो सब कुछ देखे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर कार्रवाई तो जांच कमेटी बनी तो कार्रवाई ना है, विधायकों तो की उसमें जांच होगी। विधानसभा में जो विधायकों की पिटाई हुई थी उसमें भी ये अधिकारी शामिल थे। पहले भी ऐसे आप विपक्ष में थे तब आप आप कर रहे थे, आप आप सरकार में है, क्या कार्रवाई होगी? आप जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर, जो बात है, जो सच्चाई है उसको हमने सामने रखा। जैसे और सभी लोगों को, सारे अभ्यर्थी से तो आप लोग जान ही रहे, हम मुलाकात कर ही रहे, ऐसा कोई नहीं है। चाहे गर्दनी बाग में बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी उठ करके आके मिल रहे हैं, तो सारी बात को तो सुना ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जा रहा और सुनवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी बात को सुना जा रहा है और रोजगार और नौकरी के दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये निश्चित रहे, इसमें जो है लोगों को घबराने नहीं। हाँ, 2 साल भाजपा के लोगों ने लेकिन जरूर खराब किया। आज जो भाजपा के नेता जो चीख करके चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में रखा। 2 साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया। अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में और हम तो कह ही है जल्दी ही आप लोगों को बड़ा अच्छा न्यूज भी मिलेगा। तब इतनी कुछ सारी बातें कह देने पर अब कुछ चीजें तो होती है ना कि भाई जो एसओपी है उसके प्रोटोकॉल में रह करके ही कार्रवाई की जानी होती, तो वही समय है और क्या। तो इसमें कोई चिंता की आपने नीतीश कुमार के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया। आपने कहा कि विपक्ष अगर विचार करे तो नीतीश कुमार के लिए इसमें तो आप लोग सब अलग से अलग। आज हम सोचे कि आप लोगों को लगता कि यही मामला है, लेकिन सीबीआई में कोटे के मंत्रियों के ऊपर किस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, उससे कैसे देख रहे हैं? शिक्षक कितना धैर्य रखे, शिक्षक अभ्यर्थी कितना धैर्य रखे। एसटीटी 2019 में क्वालिफाइड शिक्षक जो विज्ञापन 2018 में निकला, परीक्षा ली गई 2 बार। 19 में उस विज्ञापन का प्रारूप आया, 20 में जनवरी माह में परीक्षा ली गई, वो परीक्षा फिर कैंसिल हो गई। फिर कोरोना काल में 2020 में पटना में सितंबर माह में एग्ज़ाम हुआ। मार्च 2020 में उसका रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट होने के समय जितनी रिक्तियां थी उससे कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं। शिक्षा मंत्री और अधिकारी द्वारा रिजल्ट प्रकाशित करते समय कहा जाता है कि जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सबकी नौकरी पक्की। फिर कुछ दिनों के बाद
मेरिट और नॉन मेरिट का खेल शुरू होता है। फिर नीतीश सरकार के पुराने एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजय कुमार चौधरी आश्वासन देते हैं कि अप्रैल 2022 में 7वां चरण का वैकेंसी आएगा और एसटीटी शिक्षकों का नियोजन हो जाएगा। फिर कुछ दिन पहले जुलाई के अंत तक रिक्तियाँ आने की बात कर रही थी, नोटिफिकेशन आने की बात हो रही थी। फिर कहा कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आएगी, फिर कहा कि सितंबर के अंत तक वैकेंसी आ जाएगी। और अब सरकार का स्वरूप ही बदल गया, परंतु सरकार के मुखिया तो वही हैं। तत्कालीन विजय कुमार चौधरी ने बार बार डेट बदलने का काम किया, परंतु आज तक घोषणा मात्र ही। सरकार के स्वरूप बदलते ही तेजस्वी यादव खास करके महागठबंधन के सरकार से अभ्यर्थियों का बहुत आशा था। उसने अपने विरोध जो 19-20 दिन पहले से जो पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के स्वरूप में आने से पहले से ही थे। कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु पुलिस द्वारा खास करके एडीएम द्वारा उस अभ्यर्थी को लाठी से मारना जिसके हाथ में तिरंगा था। बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद, जय बिहार।